आज हम अपना जो 9th का चैप्टर है 7 चैप्टर है ना, वो है आपका कॉन्ग्रुएंस, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो है तो चैप्टर का नाम तो आपके पास ट्राइंगल दिया हुआ है, इंग्लिश में ट्राइंगल न बता के सिर्फ कॉन्ग्रुएंसी के बारे में आपको ये पूरा चैप्टर पढ़ा रहा है। ठीक है, तो जो कॉन्ग्रुएंसी जो चैप्टर है, ट्राइंगल जो चैप्टर है, इसमें कॉन्ग्रुएंसी स्टार्टिंग से ही। तो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है कि दो चीजों का इक्वल होना, साइज में इक्वल होना और उनकी शेप बिल्कुल सेम होना। ठीक है, अब शेप सेम कैसे पता चलेगा? एक चीज है कोई भी, मान लो यानी एक थाली है, उसके ऊपर आपने दूसरी थाली रखी, अगर वो पूरी तरह से कवर हो गई उसकी बाउंड्री, तो वो तो क्या होगी? इक्वल इन शेप होगी। ठीक है, सॉरी साइज होगी। और एक थाली गोल है, दूसरी थाली भी बिल्कुल गोल है, दोनों की शेप क्या है? गोल है, तो वो शेप इक्वल होगी। ठीक है ना, तो साइज एंड शेप दोनों इक्वल होना। अब दो ट्राइंगल है, मान लो ये और ये दोनों ट्राइंगल है, ठीक है ना, इनकी शेप एक जैसी है, ठीक है, और इनकी साइज भी क्या है? सेम है, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, तो शेप एक जैसी का होने का कैसे पता चलेगा? अगर दोनों ट्राइंगल के एंगल्स इक्वल है ना, इसका मतलब दोनों ट्राइंगल में शेप एक जैसी है। ठीक है, और साइड भी इक्वल है, तो इसका मतलब वो ट्राइंगल का क्या है? आपका इक्वल साइज में भी है। ओके, तो दो चीजें होगी, एंगल इक्वल हुए तो शेप एक जैसी होगी, और एंगल्स के साथ साइड भी इक्वल हुई तो फिर साइज भी इक्वल होगी। ठीक है, तो इसके लिए अपने पास ना जो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल होते हैं, उसमें दो चीजें होती है, सिमिलर होने चाहिए दोनों, और साइज क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, अब सिमिलरिटी होती है वो, देखो वैसे तो सिमिलरिटी तो दो ट्राइंगल के बीच में होती है, ठीक है, लेकिन जो कॉन्ग्रुएंसी जो है उसके 4 रूल्स बना रखे कि उनमें से कोई भी एक रूल सेटिस्फाइड हो गया तो दो ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, उसमें जो पहला रूल है वो है आपका एस एस एस, यानी कि दो ट्राइंगल है, उनकी तीनों साइड अगर इक्वल हो जाएगी तो वो ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, अब तीनों साइड का मतलब मान लो ये दो ट्राइंगल है, ए बी सी एंड पी क्यू। ठीक है, इसकी जो ए बी साइड है वो पी क्यू के इक्वल हो जाए फर्स्ट, सेकेंड वाली बी सी साइड है वो क्यू आर के इक्वल हो जाए, और थर्ड वाली ए सी साइड है वो पी आर के इक्वल हो जाए। यानी क्या हुआ? ए बी इक्वल पी क्यू, बी सी इक्वल क्यू आर, और थर्ड वाली क्या हो गई आपकी? ए सी इक्वल पी आर। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल थे, इनकी तीनों साइड्स आपस में क्या हुई? इक्वल हुई, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से हुए? एस 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 एस। ठीक है, अब इनको तो इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको है ना इनके नाम लिखने आने चाहिए। आप ऐसे नहीं ले सकते ए सी बी कॉन्ग्रुएंट है पी क्यू आर के, नहीं, जो साइड इक्वल होती है ना उसी को लिखना। जैसे सबसे पहले अगर ए बी साइड है, इस वाले ट्राइंगल की साइड लेंगे अपन ने ए बी, तो जो दूसरे वाले ट्राइंगल है इसकी ए बी की इक्वल क्या थी? पी क्यू थी ना, तो यहाँ पे लेंगे पी क्यू। ठीक है, अब बी सी साइड किसकी इक्वल है? बी सी हो गई, किसकी इक्वल है? क्यू आर के, तो क्यू के बाद आर, ये दोनों ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। अब इस ट्राइंगल को फिर देखना, इसमें पहले एक साइड ले लो, जैसे ए बी साइड है वो किसके इक्वल है? पी क्यू के, इनके जो पहले दो पॉइंट लिए आपने ए बी, वो किसके इक्वल हो गए? पी क्यू के। आगे वाले दोनों पॉइंट ले लो बी एंड सी, वो किसके इक्वल होंगे? क्यू आर के। ठीक है, तो ए बी इक्वल है पी क्यू के, बी सी इक्वल है क्यू आर के। अब इसका फर्स्ट एंड थर्ड पॉइंट लो ए एंड सी, यानी इसका फर्स्ट थर्ड लेंगे तो इसका भी फर्स्ट थर्ड लेंगे पी आर, तो ए सी इक्वल होगा पी आर। यानी कि अगर आपको ये दो ट्राइंगल दे दिए, लिख दिए सिर्फ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल है पी क्यू आर के, तो आप ये ऊपर वाली चीजें भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और इनका नाम लिखने का तरीका ये है कि जो साइड सिमिलर है, इक्वल है, वो उनके कोरस्पॉन्डिंग लिखना जरूरी है। जैसे कि ए बी के कोरस्पॉन्डिंग होगा पी क्यू, क्योंकि दोनों फर्स्ट है, फर्स्ट सेकंड, और बी सी के कोरस्पॉन्डिंग होगा क्यू आर, और ए सी के कोरस्पॉन्डिंग होगा पी आर। ठीक है, तो इसमें दो चीज सीखी अपन ने, एक तो अपन ने सीखा कि नाम लिखना, दूसरा अपन ने सीखा इसमें कोरस्पॉन्डिंग साइज। ठीक है, दूसरी आती है आपके पास सिमिलरिटी। चलो अभी अपन ने एस 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 सिमिलरिटी कर ली, अब दूसरी सिमिलरिटी है अपने पास एस ए एस। ठीक है, तो नाम से पता चलता है साइड एंगल साइड। ठीक है, लेकिन सही मायने में ये है कि साइड यानी टू साइड्स एंड देयर इंक्लूडिंग एंगल। सबसे पहली बात इंक्लूडिंग एंगल देखते हैं क्या होता है। मान लो ये दोनों ट्राइंगल है, ठीक है ना, उसके अंदर जो ए बी साइड है वो पी क्यू के इक्वल है, ठीक है ना,
ए बी इक्वल है पी क्यू के, ये वाली साइड इक्वल, दूसरा बी सी इक्वल है क्यू आर, ये बी सी इक्वल है क्यू आर। ये दो तो हो गया, यानी ये एस हो गई, एक साइड इक्वल, ये दूसरा एस हो गया, दो साइड इक्वल होगी। अब इनका इंक्लूडिंग एंगल सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कभी कभी हम क्या करते हैं इस इंक्लूडिंग एंगल में बहुत ज्यादा गलती करते हैं। इंक्लूडिंग एंगल का मतलब इसकी कौन सी दो साइड ली थी आपने, ए बी एंड बी सी ली थी, ये ए बी ये बी सी, तो इन दोनों से बनने वाला एंगल, इन दोनों साइड को टच करने वाला एंगल ये हो गया आपका इंक्लूडिंग एंगल। यानी कि थर्ड वाला एंगल कौन सा इक्वल होना चाहिए, एंगल ए बी सी इक्वल होना चाहिए। इसके इक्वल होगा, इसमें दोनों साइड कौन सी ली थी, एक तो पी क्यू ली थी, एक क्यू आर ली थी, तो इनका इंक्लूडिंग एंगल ये वाला, ये इक्वल होगा एंगल पी क्यू आर, ठीक है, ये इंक्लूडिंग एंगल। अगर आपको ये ना दे, ये एंगल क्या देगी, ये वाला इक्वल नहीं है, ये दोनों साइड इक्वल है, उसके अलावा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सी और आर इक्वल है, तो अपन नहीं कह सकते कि ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, क्योंकि रूल यही है कि टू साइड्स एंड देयर इंक्लूडिंग एंगल्स आर इक्वल, देन टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, तो ये वाली बात ध्यान में रखना है। तो अगर मान लो कि दो साइड इक्वल हो गई और एक एंगल इक्वल हो गया, तो अपने पास कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग गई, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। इनका नाम देखो, अपन ये वाला इक्वल ले रखे, तो ए बी किसकी इक्वल है, ए बी पी क्यू के, तो इसका नाम यहाँ पे लिखेंगे ए बी, इधर लिखेंगे पी क्यू, ठीक है। फिर बी सी किसकी इक्वल है, क्यू आर के, ये बी सी ये क्यू आर, और ये दोनों के बीच में कॉन्ग्रुएंसी का मार्क, ठीक है। समझ में आया। अब ये बात है ना, इसको वही बात है पहले वाला, एंगल्स क्यों होंगे, देखो जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये वाला और ये वाला कॉन्ग्रुएंट है, तो इसमें पहले एंगल ए आता है, ए वर्ड है ना, ए, इधर क्या है पी, तो एंगल ए कहाँ है, ये रहा एंगल ए, इसमें पी कहाँ है, ये रहा, तो ए और पी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। सेकंड में इसमें क्या आ रहा है, बी, इसमें आ रहा है क्यू, यानी कि बी कहाँ है, ये रहा बी, डबल लाइन मार्क कर रहा हूं, क्यू कहाँ है, ये वहां, तो पी और क्यू क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे। थर्ड में इसमें क्या आ रहा है, सी आ रहा है, इधर आर आ रहा है, तो सी ये रहा, ट्रिपल मार्क कर रहा हूं इसमें, किसकी इक्वल है, आर के। तो अपन जब आपने वो कॉन्ग्रुएंसी बताओ ना, तो अपन कोरस्पॉन्डिंग पेयर यानी कि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स और कोरस्पॉन्डिंग एंगल दोनों निकाल सकते हैं। अपन ने इसमें क्या किया, कोरस्पॉन्डिंग साइड निकाली, ए बी इक्वल है पी क्यू के, फर्स्ट सेकंड ले लिए, फिर थर्ड फोर्थ सेकंड थर्ड ले लो, बी सी इक्वल हो जाएगा क्यू आर की, और फिर फर्स्ट एंड थर्ड ले लो, ए सी इक्वल हो जाएगा पी आर, ठीक है। तो कोरस्पॉन्डिंग पेयर और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं उनके इक्वल होते हैं। देखो अभी अपना इसमें थर्ड कॉन्ग्रुएंसी यानी कि ए एस ए, नाम से पता चलता है एंगल साइड एंगल, यानी टू एंगल एंड वन साइड, लेकिन ये नहीं है टू एंगल एंड देयर इंक्लूडिंग साइड, ठीक है। अब मान लो कि ए बी साइड ले लिया अपन इक्वल, ए बी इक्वल है पी क्यू के, क्या इक्वल है, ए बी इक्वल है पी क्यू। अब टू एंगल्स एंड इंक्लूडिंग साइड थी, ठीक है, तो ये साइड इंक्लूडिंग होनी चाहिए दोनों एंगल के, यानी जो दो एंगल लेंगे अपन उन दोनों से ये साइड आपस में टच होनी चाहिए। तो ये साइड किन दो एंगल से टच होती है, एक तो इससे होती है, एक इससे होती है, ये वाली साइड किससे टच होती है, एक तो इससे एक इससे, यानी कि पी एंड क्यू से, इधर ए एंड बी से, तो हम लोग अपने को एंगल ही इक्वल करने पड़ेंगे, यानी ए इक्वल होगा पी के और बी इक्वल होगा क्यू के, ओके। तो इनको नाम दे दो, जैसे ए एंगल है तो बी ए सी, एंगल बी ए सी इक्वल हो जाएगा एंगल क्यू पी आर। थर्ड वाला हो जाएगा अपना एंगल ए बी सी, ये हो गया अपना एंगल ए बी सी, ये किसकी इक्वल हो जाएगा, एंगल पी क्यू आर। ये साइड हो गई, ये एंगल हो गया और ये भी एंगल हो गया, तो यहाँ पे लग गई ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। इससे दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इनका नाम वही ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, देखो मान लो कि अपन ये नहीं करते, मैं कहता हूं ये नहीं, ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, चेंज कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं कि अगर ए बी साइड वो पी टी की इक्वल नहीं है, जो ए बी साइड है वो पी आर की इक्वल है, यानी कि ए बी साइड है
वो पी आर के इक्वल है। तो इस बार एंगल कौन सा होगा? तो इधर तो ये दोनों एंगल होंगे ए एंड बी, ठीक है ना, लेकिन इधर इस बार पी आर साइड है तो इधर पी एंड आर एंगल होंगे ये वाला, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे? अपन लिखेंगे ए बी सी, जो एंगल ए बी सी होगा ना, हम ये लिखेंगे जो एंगल ए बी सी है वो किसके इक्वल होगा? एंगल पी आर क्यू के, ये एंगल पी आर क्यू। सेकेंड वाला जो ए और पी इक्वल था, तो ये देखो एंगल बी ए सी इक्वल होगा एंगल क्यू पी आर क्यू। तो एंगल बी ए सी इक्वल होगा एंगल क्यू पी आर क्यू। अभी इक्वल हो गए, इस बार इनका नाम क्या लिखेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं नाम लिखना। देखो कौन सा एंगल किसके इक्वल था? एंगल ए इक्वल था पी के, तो अपन इधर तो लिख देते हैं ए, इधर लिख देते हैं पी। सेकेंड वाला एंगल इधर तो था बी, ये बी लिखा, ठीक है। लेकिन इधर क्या था? इधर था आर, बी के इक्वल कौन सा था? आर। ये ए बी सी के इक्वल था पी आर क्यू, तो ए बी सी यानी कि बी, इधर पी आर क्यू यानी कि आर, ये आपस में इक्वल थे, तो यहाँ लिखा आर। अब क्या बचा लास्ट के अंदर? इधर तो बचा सी, ये लिख दिया। इधर क्या बचा? पी आर के बाद क्यू बचा, तो इस बार नेम हो जाएगा ये वाला, नाम लिखना देख लेना। इस बार एबीसी होगा पी आर क्यू के, लेकिन अभी तक अपन कर रहे थे तो एबीसी पी क्यू आर के इक्वल है। अभी अपनी लास्ट कॉन्ग्रुएंसी है वो आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है ना। उसका नाम आर, आर का मीनिंग आपका राइट एंगल, ठीक है। एच, एच होता है हाइपोटेनस, और एस होती है आपकी साइड, ठीक है ना। तो राइट एंगल, हाइपोटेनस एंड साइड, या तो राइट एंगल होता है अपना 90 डिग्री, ठीक है ना। इन दो ट्राइंगल हो, उनमें एक एक तो क्या हो 90 डिग्री का एंगल हो, उसके अलावा एक हाइपोटेनस इक्वल हो और एक अदर साइड परपेंडिकुलर या बेस दोनों हो सकती है, ठीक है ना। अब देखो ये जो अपना ट्राइंगल है, हाइपोटेनस कहाँ होता है? जहाँ 90 डिग्री एंगल होता है ना, उसका एक कोना पकड़ के ठीक सामने वाली साइड तक चलो, ये हो गया आपको हाइपोटेनस। तो इस वाले में ये है राइट एंगल, तो इसका कोना पकड़ के सामने चलो, ये हो गया आपकी हाइपोटेनस, ठीक है। अब देखो इनमें क्या क्या इक्वल होना चाहिए? हाइपोटेनस इक्वल होनी जरूरी है, यानी कि एपी एसी इक्वल होना चाहिए पी आर, ये कंपल्सरी है, एसी इक्वल पी आर, ठीक है। एक 90 डिग्री एंगल यानी कि बी एंड क्यू, एंगल ए बी सी, और इधर एंगल पी क्यू आर, दोनों क्या है आपके पास 90 डिग्री। उसके अलावा बच गई कौन सी साइड? एक तो ए बी बच गई, एक बी सी बच गई, इधर पी क्यू बच गई, क्यू आर बच गई। इनमें से कोई भी एक पेयर ऑफ साइड इक्वल हो जाए, चाहे तो ए बी पी क्यू के हो जाए, चाहे ए बी क्यू आर के हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लेते हैं केवल इक्वल है, बी सी इक्वल है क्यू आर, तो बी सी इक्वल क्यू आर। इस तरह से क्या हो जाएगा? ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू आर, ओके। अभी देखो एक बार हाईलाइट करें पूरा थर्ड कॉन्ग्रुएंसी, एस 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 कॉन्ग्रुएंसी मतलब तीनों साइड है ना, जैसे दो ट्राइंगल है, इन दोनों ट्राइंगलों की तीनों साइड के पेयर्स आपस में इक्वल हो। एस ए एस टू साइड एंड देयर इंक्लूडिंग एंगल्स, ठीक है, याद रखना टू साइड्स एंड देयर इंक्लूडिंग एंगल्स आर इक्वल, देन ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। थर्ड वाला हो गया ए एस ए, टू एंगल एंड देयर इंक्लूडिंग साइड, जो दो एंगल होंगे उनकी इंक्लूडिंग साइड ये इक्वल होगी, तो ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी लगेगी। आर एच एस नाम से पता चलता है राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, यानी कि जो आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी लगेगी ना वो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में लगेगी। अगर राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है तो आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी नहीं लगेगी। आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी लगाई, कैसे लगेगी आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी? कि उसमें एक तो 90 डिग्री एंगल होना चाहिए, एक हाइपोटेनस इक्वल होनी चाहिए, और हाइपोटेनस के अलावा जो बेस और परपेंडिकुलर होता है उनमें से कोई भी एक इक्वल होना चाहिए। तो इस तरह से आ जाएगी आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी। तो हमने आज चारों कॉन्ग्रुएंसी पढ़ ली।